फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन असली नया साल तो हमारा इसरो के साइंटिस्ट ने बनवाया है। उन्होंने 1 जनवरी को एक्सप्लोसैट सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट मिशन है। फ्रेंड्स, एक्सोसैट सैटेलाइट में अब से पहले भी और सैटेलाइट जाते रही है, लेकिन इसमें ऐसा खास क्या है? फ्रेंड्स, ये कोई आम सैटेलाइट नहीं है। एक्चुअल में ये है एक ऑब्जर्वेटरी, जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि स्पेस से आने वाले डाटा को कलेक्ट करेगी। और देखा जाए तो भारत की तीसरी स्पेस ऑब्जर्वेटरी होने का ये मादा रखती है। पहली एस्ट्रोसैट, जो कि सन 2015 में लॉन्च की गई थी। दूसरी है आदित्य L1, जो कि 2023 में, और शायद कल या परसों अपने डेस्टिनेशन लैग्रेंजियन 1 पॉइंट तक तो वो पहुंचने वाली है। अब बात करते हैं इस एक्सपोसैट की। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली अगर मैं इस एक्सपोसैट की बात करूं तो इस सैटेलाइट में जो पेलोड गए हैं वो एक्चुअल में दो इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला पॉलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट। फ्रेंड्स, पॉलिक्स जैसा नाम से ही थोड़ा जाहिर है, पॉलीमेट्री इंस्ट्रूमेंट एक्सरे, मतलब वहां कुछ एक्सरे निकलने वाली होंगी, उसकी पॉलीमेट्री डाटा को वो ट्रैप या स्टडी करेगा। और वहीं बात करते हैं एक्सपेक्ट की, एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री एंड टाइमिंग। तो स्पेक्ट्रोमीटर है समथिंग इन एक्सरे स्पेक्ट्रम, और टाइमिंग से भी कुछ संबंधित है। एक्सप्लेनेशन मैं भी थोड़ी देर बाद में करता हूँ इस सबकी। फ्रेंड्स, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है PSLV C58 मिशन के द्वारा। और फ्रेंड्स, आखिरी ये मिशन ऊपर करने क्या गया है? फ्रेंड्स, ये मिशन या एक्सपोसैट सैटेलाइट अंतरिक्ष में 50 सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से निकलने वाली एक्सरेज की स्टडी करेगा। और उस स्टडी से हमें वहां उस ऑब्जेक्ट के अराउंड अबाउट किस तरह का मटेरियल है, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस मिशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने से पहले आइए समझते हैं एक्सरे। आखिर ये पोलराइजेशन इन एक्सरे होता क्या है? फ्रेंड्स, पोलराइजेशन आपको काफ़ी हद तक पता होगा कि लाइट जब पोलराइज्ड हो जाती है तो उसकी ओरिएंटेशन 2 डायमेंशनल हम कह सकते हैं। बाकी वो एट रैंडम फ्रॉम सोर्स निकलती है, लेकिन पोलराइज्ड होने के बाद ओरिएंटेशन उसकी, यानी कि साइनसोइडल वेव बनेगी, वो 2 डायमेंशनल वे में बनेगी। और अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी हो तो एक वीडियो थी जिसमें भारतीय साइंटिस्ट ने पोलराइज्ड लाइट को फ्रॉम अ ब्लैक होल की स्टडी की थी। IIT गुवाहाटी के थे डॉक्टर दास। तो ये मिशन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक्सपोसैट सैटेलाइट लगभग कुछ उसी तरह के पोलराइज्ड कैलकुलेशंस को स्पेस में करने गया है। और जैसे मैंने बताया 50 ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, तो 50 ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन से होने वाले हैं? ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सार्स, इवन लो थर्मल रेडिएशन वाले सुपरनोवाज, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, यानी कि हमारी गैलेक्सी या किसी भी और निकलने वाली गैलेक्सी से जो एक्सरेज निकल कर आएंगी, उसकी स्टडी वो करने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, खास बात है इस सैटेलाइट की पोजीशनिंग को लेकर। इस सैटेलाइट को कुछ इस तरह से प्लेस किया जाएगा कि सोर्स से निकलने वाली एक्सरेज सैटेलाइट पर डायरेक्ट ना पड़े, उसके बीच में पृथ्वी रहे, और पृथ्वी के साइड से जो निकलने वाली एक्सरेज फ्रॉम सोर्स आएंगी उसका वो स्टडी करेगा। फ्रेंड्स, किसी भी सोर्स से निकलने वाली एक्सरेज उस सोर्स की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें ठीक ठाक जानकारी दे सकता है, जो कि हमें नेचर ऑफ सोर्स और सोर्स से निकलने वाले रेडिएशन के बारे में काफी कुछ बता सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, यहाँ एक्सपोसैट सैटेलाइट के दो मेजर कंपोनेंट्स है। पहला है पॉलिक्स और दूसरा है एक्सपेक्ट। फ्रेंड्स, पॉलिक्स पोलेमेट्री इंस्ट्रूमेंट एक्सरे, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह एक पोलैरिमीटर है, यानी कि पोलराइज्ड एक्सरेज को मेजर करने के लिए। और फ्रेंड्स, ये हमें बताएगा एंगल ऑफ पोलराइजेशन फ्रॉम दैट सोर्स। और फ्रेंड्स, इस पॉलिक्स इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे पेलोड एक्सपेक्ट की, एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री एंड टाइमिंग। फ्रेंड्स, जहां भी वर्ड स्पेक्ट्रोमेट्री का आता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जो सोर्स के आसपास अराउंड अबाउट जो एटमॉस्फेयर है वो किस केमिकल कंपोजिशन का है, वहाँ कौन से प्राइमरी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इसकी स्टडी हमें ये बताता है। और साथ ही साथ आपने इसकी डेफिनेशन में एक वर्ड और देखा होगा, टाइमिंग। आखिर टाइमिंग क्या करने वाली है? फ्रेंड्स, जिन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने गया है वहां पर निकलने वाली एक्सरे की टाइमिंग को भी ये नोट करेगा। और दोनों इंस्ट्रूमेंट, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट, दोनों एक साथ एक ही सोर्स को एक बार में स्टडी करेंगे। और इस इंस्ट्रूमेंट यानी एक्सपेक्ट इंस्ट्रूमेंट को बनाया है UR राव स्पेस सेंटर ने, जो कि बेंगलोर में स्थित। फ्रेंड्स, ये मिशन हमारी इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट और साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत एक्साइटिंग है। वे लोग इसके डाटा को लेकर
बहुत स्टडी करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसरो ने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी है इस मिशन के साइंटिफिक अचीवमेंट्स को लेकर। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को तो मैंने आपको बता ही दिया है। ज्योमेट्रिक एंड आइसोट्रोपीज को भी ये वहां पर डिटेक्ट करेगा, मतलब सोर्स से निकलने वाले एक्सरे सिग्नल्स में होने वाली इरेगुलरिटीज को भी ये स्टडी करेगा। एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर दैट एक्सरे एमिशन, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन न्यूट्रॉन स्टार एंड पल्सार्स, इवन मैग्नेटार्स। और जैसे मैंने कहा कि गैलेक्टिक ब्लैक होल की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा डाटा हमें मिलने वाला है। फ्रेंड्स, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट इसरो ने इस साल के लिए दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रहने वाली है वो है गगनयान। 12 से लेकर 14 मिशंस इसरो इस साल कंडक्ट करेगा, जिसमें शायद कुछ ऐसे मिशंस भी हैं जो भारत के स्पेस स्टेशन को लेकर कुछ पहले एक्सपेरिमेंटों में से एक होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन? उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो करेंगे ही करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। एंड एज यूजुअल आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।